तू पॉटी करेगा और पापा पजामा पहनाएंगे तेरे को। अच्छा 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 खुश हो रहना पापा देख करवा के। अच्छा 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 अच्छा। इस साल 28 जून को हमारी वापसी हुई थी कांसखेत में, क्योंकि शिवानी की स्कूल 1 जुलाई से खुल रही थी। पिछली बार हम 2 लोग आए थे रहने और इस बार हम 4 हैं। मैं, शिवानी, हमारी बेटी पीहू और पीहू की बागडोर हमारे हाथों में सौंपने साथ में हमारी माँ का कहना है कि मैं पीहू को अच्छे से नहलाऊंगी और जब तक हम दोनों अपनी नई लाइफ में सेट नहीं हो जाते, माँ पीहू की देखरेख के लिए हमारे साथ रहेगी। यहाँ पे जो है बहुत सॉलिड फॉग लगा रहता है, जिस वजह से कपड़े सूखना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना कुछ ये रस्सी लगा के एक जुगाड़ किया जाए। माँ सुनो, यहाँ से यहाँ तक में बस है ना? ये ऊंचा नहीं है, हम कपड़े डालेंगे कैसे उतने ऊपर? झूला टाइप का बनेगा ना। अच्छा, यही तो तुम नहीं समझ रही हो। हम ऊपर कैसे जाएंगे? पापा ये नहीं सही लग रहा है। यही लगाना चाह रहा था, लेकिन मिसेस रावत ने मुझे कहा कि ये तो बाथरूम के आगे भी आ रहा है, ये तो हर जगह आ रहा है, तो मैंने कहा चलो छोटे में निपटा देते हैं। आप लगा लो, हम देखते हैं हम कपड़े टांगेंगे कैसे उसमें। अरे आप ही टांगेंगे फिर उसमें कपड़े टांगेंगे नहीं तो झूला के लेंगे। मुझे चलो, वहाँ बांध लो फिर सीधे। पता नहीं बाबा, पता नहीं। वहाँ कहाँ जा रहे हो? वो रो रही है। हाँ, इसमें बांध दो, इतना कर दो। हाँ, आप क्या बना रहे हो? ये गैस कर थोड़ा सा आइडिया लगा, तुक्का लगा। झूला नहीं है, ये कपड़े सुखाने की रस्सी है। जरा कपड़े सुखा के दिखा, इसमें एक्टिंग कर कपड़े सुखाने की। हाँ ऐसे, हाँ वेरी गुड। भाभी कितनी अच्छा लग रहा है छाता। अरे मेरा कलरफुल वाला छाता रह गया ना। मजा आ रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है मुझे स्वेटर पहननी चाहिए थी, है ना? हाँ कैसा लग रहा है? कैसा लगता है आपको? लगता है मुझे तो। कांस खेत की केमिस्ट्री की टीचर कहाँ जा रही है इतनी बारिश में? मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। अब बच्चे तो है ही नहीं। फिर भी मैं पढ़ूंगी। हाँ चलो, बोल इतनी सेवा तो तेरी माँ ने भी नहीं कराई मेरे से। हैं? बोल क्या बोलती है तू? हैं? मुझे नहलाओ, मुझे धुलाओ, मुझे घुमाओ, मुझे सुलाओ, मेरे पैर दबाओ। हैं? बोल। सारा का सारा गेम खराब किया हुआ है क्यूट लड़कियों ने। अगर तू क्यूट नहीं होती ना, सोने के लिए ऐसे ही छोड़ देता मैं तेरे को बिस्तर पे ना। आई लव यू। कैसा भी होता। मजाक था। लव यू। पापा फ्लाइंग किस दे रहे हैं आपको। बाबा तुम कितनी अच्छी रोटी बना रहे हो भाई। हैं? कैसे ये चमत्कार कैसे हुआ? आपसे शादी हुई है ना जब से, अच्छा तब से चमत्कार हुआ है। हाँ। हाँ।
चलो मम्मी को बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो, बाय। पता भी चलता है। मैंने रात को उसको दूध ही पिलाया, फिर मैंने पानी भरा, हैं? फिर मैंने कपड़े धोए। तुम बहुत फुर्तीली हो गई हो बाबा। रात कितने बजे उठे तुम? 5:30। क्या हूँ, फिर नहाए धोए सब कुछ सारे किया। कपड़े धोए, फिर अपने लिए नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, चाय पीयू के सारे कपड़े नीचे डाले जो कमरे में थे, फिर पीयू के और कपड़े धो दिए। तो परेशान तो नहीं हो रही हो आप? नहीं, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है अपनी स्पीड देख के। फुर्तीली महसूस कर रही हो? आई सो स्पीड। आई सो निन्नी रे निन्नी, ओ मेरी निन्नी, निन्नी रे निन्नी, ओ मेरी निन्नी, निन्नी रे निन्नी, ओ मेरी। यूँ तो हमारी लाइफ वैसे भी कंफर्ट में नहीं थी, लेकिन जो रहा सहा समय हमें मिलता था पीहू के आने के बाद से अब सारा समय उसी का है। वैसे पीहू बिल्कुल मस्तराम किस्म का आदमी है, लेकिन जब उसे नींद आती है तो उसे झुला के कंधे पर रखकर थपकी दिलाकर सुलाना पड़ता है। पीहू की नींद उसके लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही उसके सोने के बाद हम फुर्ती से अपने रोज़मर्रा के काम निपटा पाते हैं। मुझे पूरे दिन में जो अपना काम करने का समय मिलता है वो मिलता है रात में 9 से 2, और उसमें भी मैं और शिवानी बारी बारी से पीहू को खिला और सुला ही रहे होते हैं। बिना ऐसे घुमाए टहलाए और थपकी दिए हुए, तो इस हाथ से तो खैर फ़ोन पकड़ा हुआ है मैंने, ये जो है नहीं सोती है। और ये जो हैबिट है ये इसको खास करके शिवानी ने दिलाई है, क्योंकि शिवानी इसको एक क्षण आज तक इसने मतलब पू भी नहीं किया होगा। और देखो छत से क्या बढ़िया नज़ारे हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल चंद? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो भी आदत है शिवानी ने इसकी ख़राब की है। सोई है कि नहीं सोई है अभी तक? नहीं सोई है शायद। एनीवेज़, हम जो हैं ये बढ़िया नज़ारे देखते हैं। प्रॉपर देखो क्या मस्त बादल आते हैं, और ये धीरे धीरे इतने उठेंगे पूरा कवर हो जाएगा। तो एज़ बाप होने के नाते इसकी ये आदत मैं सुधारूँगा। मैं इसको काफ़ी देर रोने भी छोड़ देता हूँ। कई बार ये ऐसे भी सो जाती है, और कई बार जैसे सोने की 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 जहाँ पे ये डाउट में रहती है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ। स्टेज 2 जब इसको श्योर हो जाता है कि हाँ नींद आ रही है, और ये थोड़ा थोड़ा नशे में आने लगती है। और स्टेज 3 जब ये सो जाती है। तो अगर इसको मैंने देखा है कि अगर थोड़ी देर रोने छोड़ दे तो ये जल्दी से स्टेज 2 में आ जाती है, और फिर थोड़ी सी थपकी के बाद तुरंत ही ये सो जाती है। लेकिन क्योंकि शिवानी इसे स्टेज 1 में ही पकड़ लेती है, ये एफ़र्ट हमारा तकरीबन जो है 15 मिनट या आधे घंटे तक चला जाता है। हालांकि ये बात उसे नहीं पता, लेकिन मुझे जो है बाप होने का कर्तव्य निभाना ही होगा। क्या बताऊँ यार, तूने मेरी बैंड बजाय रखी है। तो टाइम से तू सोता नहीं है, टाइम से या तो सो भी जाता है, फिर भी तू 2-2.5 घंटे में उठता है, फिर तेरे को थपकाना पड़ता है, और ये तेरा एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लग रहा है भाई। ए, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू इग्नोर कर रही है। ए, हाँ गुड। जब पापा बात करें तो देखना चाहिए ना। एक तो आप स्वयं से एफर्ट करके सो जाया करें। दूध पिलाने वाली बात जहाँ तक है वो हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो तो करना पड़ेगा। अब भैया आप हमारे भरोसे आए हो इस दुनिया में, तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा ना। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और बस सोने वाला एडजस्टमेंट आपको देखना पड़ेगा। बड़े पापा को बहुत सारे काम है ना, अब खर्चे देखो कितने हो गए खर्चे, तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा बताओ। और अगर आप ये सब मैनेज कर लेती हैं अगर तो हम पापा आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम हर एक वीक छोड़ के हर दूसरे वीक पर जो है घूमने जाएंगे। कभी यहाँ जाएंगे, कभी पौड़ी जाएंगे, कभी इधर उधर जाएंगे पहाड़ों में। ढेर सारा इंजॉयमेंट। और अभी तो स्कूल तो बहुत दूर है यार, स्कूल तो तुझे पता ही है कितना दूर है अभी, है कि नहीं। स्कूल तो बेकार चीज़ है, पापा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे आपको। और फिर बस तब तक घूमेंगे, इंजॉय करेंगे,
आपको कुछ बोलना है मेरे से? कुछ कहना है? एक सेल्फी हो जाए, सेल्फी। सुबह की शुरुआत मेरी पीहू की हंसी से होती है। शिवानी को स्कूल ड्रॉप करने जाता हूँ। पीहू के साथ मैं थोड़ा कसरत करता हूँ। माँ ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर हम पीहू को नहलाते हैं। हम तीनों ही एक बच्चे के साथ लगे हुए हैं, फिर भी कभी कभी लगता है कि जैसे कम पड़ रहे हैं। शिवानी जो है अपने फ्री पीरियड से टाइम निकाल के जो है पीहू को फीड करने आती है, और अब मैं वापस से उसको छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि कोहरे में यहाँ पे जो है बाघ वगैरह का डर है, इसको बहुत डर लगता है। अब हम जब भी कुछ खाते हैं और पीहू अगर उस समय जागी भी रहती तो ऐसे करती पीहू अभी नहीं करेगी वो, टाइम लेके सामने। इस वक्त पीहू थोड़ा हंसना, आवाज़ें निकालना और पलटने की कोशिश करती रहती है। हर हफ्ते वो कुछ ना कुछ नया कर रही होती है, जिसे देखने में बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतने अलग अलग कलर्स हैं ना, बहुत प्यारा लग रहा है। आज का जो है बहुत ही अच्छा दिन निकला है। भले ही कल रात लाइट नहीं थी और मैं एक एडिट पे था, काफ़ी परेशान था क्योंकि पूरे दिन भर लाइट नहीं आई, बट बिना लाइट के जो समय मिला मज़ा आया। पीहू और मैंने बहुत सारी बातचीत की, और अब ये जो इवनिंग वॉक रहती है ये बढ़िया, मतलब एकदम सेल्फ रिफ्लेक्शन रहता है। तो माँ और मैं बढ़िया खूब दूर तक घूमने आए। बस थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है कि बाघ वगैरह ना दिखे कहीं। बाकी ऑल इज वेल। तो ये हमारा शुरुआती स्ट्रगल था, और शुरुआती स्ट्रगल की ये टूटी फूटी कहानी है, लेकिन जल्द ही ये एक रूटीन बन जाएगा और चीज़ें निखरने लगेंगी। मैं चाहता हूँ कि जैसा भी बन पाए ये सब मैं रिकॉर्ड करके रख लूँ। पापा यहाँ